Hello bachcho, let's read this question. The question says what is the value of Z effective on 4s electron in case of zinc? Right? हमसे पूछा है कि Z effective की वैल्यू क्या होगी 4s electron के लिए in case of zinc, right? The key concept for this question is Z effective is basically equals to Z minus the shielding constant. The defective is basically equals to Z minus the shielding constant. यहाँ पे Z क्या है? Z है basically the atomic number या basically हम लोग बोले the number of protons है ना. ये हमारे पास shielding constant, ये हमारे पास है Z effective, right? Basically Z effective हमें क्या बताता है? Z effective हमें ये बताता है कि है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर जिंक है तो उसमें टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे 30 होंगे, राइट? बट इफेक्टिवली कितने जो प्रोटॉन्स है उसका असर फील होगा किसके, जो जिंक में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको, राइट? ये हमें कौन बताता है? जेड इफेक्टिव. हमें इसे निकालने की बेसिकली ज़रूरत क्या पड़ी? इसको निकालने की ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि हमारे पास शील्डिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो शील्डिंग होती है, राइट, उसके वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो उसको न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था, जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था, वो फील ना नहीं करता है, ठीक है? जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उसके वजह से हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करते जितना एक्चुअली करना चाहिए था. ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है उसको फील होना चाहिए था जो हमारे 30 प्रोटॉन्स है उनका न्यूक्लियर चार्ज, बट हम इस क्वेश्चन में देखेंगे उसको एक्चुअली कितने प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? अब अगर बात करते हैं कि शील्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे कैसे, सी सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अपने जो भी एलिमेंट दिया होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? जो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, राइट? अब हमने ये देख लिया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में. अगर अगर हमारे पास s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है या p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट निकालने के लिए जो वैल्यूज लेते हैं, अगर n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, जो भी n होगा, राइट? n के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.35. कितनी होती है? 0.35, ठीक? n-1 के लिए n-1 यानी इस केस में क्या हो जाएगा 3. n इसका क्या है 4, n है वो ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गया, राइट? उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक? अब n-1 क्या हो जाएगा, उससे पहले वाले शेल का जो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू होगी किसकी, शील्डिंग के लिए, वो कितनी हो जाती है 0.85 हो जाती है. फिर अगर हमारे पास हो n-2 या n-3, इन सब के लिए जो वैल्यूज होती है वो हो जाएगी 1, ठीक? अब कैसे निकालेंगे शील्डिंग कांस्टेंट? देखो एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें वो इफेक्ट देखना है, जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें वो इफेक्ट देखना है वो इलेक्ट्रॉन हमने सेलेक्ट कर दिया. उसके अलावा जितने भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.35 से. तो हो जाएगा 1 इंटू 0.35, क्योंकि उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हमारा जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, तो बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 0.35 से. फिर हमारे पास हो जाएगा n-1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू है 0.85 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके n-1 में, हो जाएगा 2 प्लस 6 कितना 8, 8 प्लस 10 कितना 18, तो 0.85 इंटू 18 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बाकी बचे जितने इलेक्ट्रॉन्स वी हैव 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, ठीक है? हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बेसिकली क्या आ जाएगा 25.65. कितना आ जाएगा 25.65. अब हमारे पास z इफेक्टिव की वैल्यू हमें देखनी है. z कितना है जिंक के लिए, वो है 30 माइनस 25.65.
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.35, कितनी आ जाएगी 4.35। यानी है तो कितने प्रोटॉन्स 30, बट ये इफेक्टिवली फील कर पा रहा है कितने प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज, सिर्फ और सिर्फ 4.35। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4.35। क्या हो जाएगा 4.35। This will be Z effective for 4s electron of zinc. I hope you understood it well. Thank you and all the best.